उठाने के, और कोई सबूत नहीं है। जो आदमी पीटीआई नहीं छोड़ा उसको इन मुकदमात में रख दिया गया है। जिसने पीटीआई छोड़ी है, वो चाहे फयाज चौहान हो, मुराद रास हो, अनलीब अब्बास हो, अपना और बेशुमार लोग हैं, फरक हबीब हैं या बेशुमार और लोग हैं, उनका इन पर्चों से कोई लेना देना। लेकिन जिसने पीटीआई से सिंपैथी शो की है वो सारे पर्चों में आज जो है एक जो पीटीआई का वो लीडर जो है वो 48 मुकदमे 9 मई के भुगत रहा है। तो 9 मई जो है उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक आलाकार बना दिया गया, एक टूल है 9 मई का बहाना। जो हुकूमत है ये भी उंगलियों पे तस्बीहां 9 मई की करती है क्योंकि इनकी कारकर्दगी कोई नहीं। आज हमने जज साहब से ये कहा है कि आपने प्रोसिक्यूटर से सबसे पहली बात तो यह है कि मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, उस पर हमने दरख्वास्त फाइल की, नबील सत्ती साहब ने की, हमने की, और आर्ग्यू करते हुए मैंने कहा कि मीडिया वहाँ पे हो, क्योंकि वहाँ पे शिकायत है जी कि वन साइडेड आप जाके हर्जा सराई करते हैं। तो मैंने कहा मीडिया को एक्सेस दें, मीडिया की एक्सेस होगी तो रिपोर्ट हो जाएगी। यही तरीका है पूरी दुनिया में जो फेक न्यूज़ को रिबर्ट करने का या रिफ्यूट करने का, कि आप जो हैं जो फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ या और इसके बाद ओपन ट्रायल है। ओपन ट्रायल में पहले इमरान खान साहब को नहीं पेश किया जा रहा था, फिर हमने उस पर शोर मचाया, फिर जज साहब ने वो बात की। आज फिर खान साहब की जो जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात हैं वो फिर रोकी गई हैं, उनके ऊपर एक और दरख्वास्त है। अब मेरे ख्याल में हम एक टन वजन की दरख्वास्तें दे चुके हैं। लेकिन मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम चीफ जस्टिस से ये गुजारिश करता हूँ कि सर खुदा के लिए, मैं आपका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं सख्त मायूस हूँ। आपके ऑफिसेज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, आपने अपनी झैली अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपकी झैली अदालतों के जो अहकामात हैं वो जूते की नोक पे इंतजामिया रख दी। उस दिन इस्लामाबाद में 81 बंदे डिस्चार्ज हुए हमारे वर्कर्स, उसी अदालत में जो है पुलिस ने उनको इस तरह से डिटेन किया जिस तरह से वो दहशतगर्द हैं या किसी और मुल्क के लोग हैं जो कि यहाँ पे घुस आए। आप यहाँ पे जेल वालों को ऑर्डर करते हैं, जेल वाले आपके ऑर्डर्स की बिल्कुल परवाह नहीं करते। चीफ जस्टिस साहबान से गुजारिश है कि खुदा के लिए इज्जत सिर्फ चीफ जस्टिस लिखने से नहीं होती, ऑफिसेज को आप असर्ट करें। हम आपको बता रहे हैं कि आप बुरी तरह फेल हो रहे हैं, आपकी अदालतें नाकाम हैं इंसाफ फराहम करने में, आपकी अदालतें जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। जिस निज़ाम में अदालतों का जो रोल होता है अदालतें वो अदा करने से कासिर हैं। बार एसोसिएशन जो हैं और वकला की और मीडिया की तंजीमें जो वो सोई हुई हैं। थोड़ा बहुत सिविल सोसाइटी का जो कोई रोल है, ईमान हाजिर मजारी हो, असद दूर हो, मतुल्ला जान जैसे साफ़ी हैं, वो कडेरिंग हैं और बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। खुदा के लिए, ये मुल्क के लिए आप जागें, हमारे लिए नहीं जागें। आप निज़ाम को बेहतर करेंगे तो हम सारे उसके बेनिफिशरी होंगे। मैं बतौर वकील ये चीख रहा हूँ कि हम नाकाम हो रहे हैं, हमारा निज़ाम अदल नाकाम हो रहा है। चीफ जस्टिस साहिबान होश के नाखून लीजिए, आपकी नाक के नीचे जो है ये निज़ाम अदल जो है इसकी तबाही फेरी जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट को तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे ही क्रश कर दिया गया। एक पार्टी को क्रश करते करते मीडिया को क्रश कर दिया, जमहूरियत को क्रश कर दिया, अदलिया को क्रश कर दिया, पूरा पाकिस्तान क्रश कर दिया। खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए, ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, इस तरह से नहीं चलेगा। तारीख में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि निज़ाम के मुताबिक चले हैं, वो अभी भी तरक्की याफ्ता हैं। जहाँ पे जमहूरियत नहीं होती, निज़ाम नहीं होता, बुनियादी आईनी हकूक़ नहीं होते, वो मुल्क नहीं, खुदा न खासा उन ममालिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अवाम इदारों से दूर हो रहे हैं, चाहे वो अदलिया हो चाहे वो और इदारे हो। इनके ज़िम्मेदारान कुछ सियासी जो मुफाहमतें हैं उनसे बाहर निकले, और ये जो अपने कंधों पे लाशा उठाया हुआ है ताकतवरों ने, इसमें से बदबू आती है आवाम को। लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, खुदा के लिए उसके ऊपर करें। आप इमरान खान को तोड़ने के चक्कर में 500 दिन हो गए, आज 500वें दिन भी आज उसका वही मैसेज है कि अल्लाह इनल हक है, मैं वक्त के यजीद के नीचे नहीं झुकूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र जेल में रखना है मैं रखूँगा। इमरान खान साहब ने आज बबांगे दोहल ये कहा, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बहुत अरसे के बाद मिले, तो हमारा तो क्योंकि मुलाकात होती रहती है,
तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि खान जिस दिन पहले दिन से था। हम भी आपसे बार बार कहते हैं, लेकिन वो लोग जो बात देर से मिलते हैं, खान वैसे ही खड़ा है, हर कुर्बानी दे रहा है, उसका ख़ानदान हर कुर्बानी दे रहा है, उसकी ज़ौजा, उसकी बहनें सब कुर्बानी दे रही हैं, वर्कर्स ने हमारी कुर्बानी दी। आज भी खान की ज़ुबान पे शहीदों का जिक्र रहा है, आज भी खान की बुनियाद की ज़ुबान पे मिसिंग पर्सन का जिक्र रहा है। और हम अगर इस पे हम जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, हम ये ट्रायल की बात ना सिर्फ मुल्की फोरम्स के सामने रखेंगे, बल्कि जो अदालतों में जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, एक ही मुकदमे में 32 एक ही इल्ज़ाम के FIR, इसमें बैनुल-अक़वामी फोरम से भी हम रब्ता करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और ये हम वहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जर्वर आएँ, वो नोट करें कि क्या ज़ाब्ते के मुताबिक ये कार्रवाई की जा रही है। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होने दें, हम उसके खिलाफ आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए लड़ेंगे जहाँ तक हम लड़ सकते हैं। हम मिलिटेंट नहीं हैं, हमारे हाथ में बंदूकें नहीं हैं, हमारे हाथ में कलम। मीडिया को गैर कर दिया गया है, मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन है, एहतजाज आप इजाज़त नहीं देते। हमारे MNAs MPs यहाँ पे आते हैं, आपको पता है पिछली दफ़ा क्या हुआ, अदालत को ऑर्डर पास करना पड़ा। आज भी हमें खौफ है कि हमारे MNA जो पेशी पे आए हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए। ये खौफ की बुनियाद पे हुकूमत कायम है, और हुकूमत इस खौफ को काम नहीं होने दे रही, क्योंकि जिस दिन ये खौफ कम हुआ, ये हाउस ऑफ कार्ड्स क्रम्बल करते हैं, ये तिनकों की तरह बिखर गया। तो आज जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उसमें हमने ये चीज़ें ली हैं, और अदालत ने आज कोई फर्दर कार्रवाई जो है नहीं की है। हमने 19 तारीख को ये केस दोबारा लगेगा। ये तो मैं जुडिशल साइड पे कर रहा हूँ, फैसल मलिक साहब ने, मैंने, तुमल साहब ने, हमारे जो जितने भी दोस्त हैं इधर आपके सामने आए, वो सारों ने अपनी अपनी दरख्वास्तें दी हैं। चार्ज बिल्कुल ज़ाब्ते के खिलाफ फ्रेम किया गया है, मुकदमा ज़ाब्ते के खिलाफ चल रहा है। हमारी दरख्वास्तें जो हैं 265D की वो पेंडिंग है, उसके ऊपर जो बात होगी वो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इमरान खान डट के खड़ा है, इमरान खान न घबराया है न टूटा है, उसका अज़म उसी तरह से है जैसे वो पहले दिन से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं हमेशा से मशहूर नज़र आ रहा है कि वो मुअख्खर करने जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल एक मरतबा फिर खान साहब आगे लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि खान साहब आज उसके बारे में तफसीलात बताएंगे। अगर एक हफ़्ता बाद में वो करते हैं, अगर वो करते हैं, जिसका मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, वो फैसला वो ख़ुद करेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि इनको बिल आखिर मानना पड़ेगा कि इमरान खान एक हकीकत है। इनको मानना पड़ेगा कि अगर आपने इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके जाना है तो आपको इमरान खान का मुतालबात मानने पड़ेंगे, इस मुल्क के लोगों को उनके हुकूक देने पड़ेंगे, जमहूरियत को आपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो उन कठपुतलियों और डाकुओं को मुसल्लत किया गया है, इनको साइड पे करना पड़ेगा। ये जब तक नहीं मानेंगे तब तक इस मुल्क की तबाही जो अपने हाथों से और अपने मासूम लोगों को कत्ल करके आप करने जा रहे हैं, इस तरीके से मुल्क चलने वाला नहीं है। और जो मेन लीडरशिप जिनको बुलाया है या मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है इमरान खान साहब ने, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एक रिवायत है। मैं ये